आज हमने टॉपिक लिया है लद्दाख डेज़र्ट। तो ये टॉपिक हमने क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड के रेफरेंस से लिया है। तो अगर हम लद्दाख का लोकेशन देखें तो ये लद्दाख का लोकेशन है। अगर आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ हमें चाइना मिलेगा और यहाँ भी ईस्टर्न साइड में चाइना यानी तिब्बत का रीजन मिलेगा। अगर हम यहाँ नॉर्थ में जाएँगे तो हमें हिमाचल का एरिया मिलेगा और यहाँ वेस्ट साइड में जाएँगे तो ये पाकिस्तान है, यहाँ एग्ज़ैक्टली ये पाकिस्तान का एरिया है और ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। और ऊपर अगर हम नॉर्थ साइड जाएँगे तो नॉर्थ साइड में अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया आता है। मैप में अगर देखें इंडियन मैप में तो ये सबसे ऊपर का जो एरिया है, यहाँ लद्दाख आता है। तो लद्दाख की बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर है इस साइड में, ये सारा लद्दाख का एरिया है। तो उसका जो कैपिटल है या फिलहाल ये यूनियन टेरिटरी है और इसका लद्दाख का जो कैपिटल है वो लेह है। एंड यहाँ से मेजर जो वाटर सोर्स है वो इंडस रिवर का है। और फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे साउथ साइड में ज़ांस्कार रेंज है और ऊपर कुछ काराकोरम की रेंजेस हमें मिलेंगी। तो ये लद्दाख के कुछ फ़ोटो है। तो यानी कि ये जो एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे माउंटेन्स हैं एंड जनरली वो क्या रहते हैं कवर्ड रहते हैं स्नो से। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको ट्रीज़ नहीं दिखेंगे। यानी कि ट्रीज़ है बट नहीं के बराबर ही है। तो इसी रीजन को हम क्या कहेंगे तो डेज़र्ट ऐसा कहेंगे। तो ये कुछ प्लांटेशन के फ़ोटो है, यानी कि जो वहाँ एग्ज़ैक्टली प्लांट्स ग्रो होते हैं या कुछ ट्रीज़ ग्रो होते हैं, तो वहाँ के वो फ़ोटो है। अगर आप देखेंगे यहाँ सही से, तो आपको यहाँ दूर-दूर तक क्या नहीं दिखेंगे, ट्रीज़ नहीं दिखेंगे। अगर ट्रीज़ है, तो बहुत कम क्वांटिटी में है और दूर-दूर है। कुछ एनिमल के फ़ोटो है लद्दाख के, कुछ कुछ डोंकी है, याक है, देन ये कुछ स्नो लेपर्ड है एंड ये कुछ गोट कह सकते हैं हम। ये ट्रीज़ है, तो ये जो ट्रीज़ है, तो ये उनका एक्चुअली स्टेट ट्रीज़ है। और फिर ये कुछ ट्रीज़ के फ़ोटो है। तो लद्दाख डेज़र्ट जो है, तो फिलहाल एक यूनियन टेरिटरी है और जिसका कैपिटल है लेह। तो लेह लद्दाख का लार्जेस्ट टाउन भी है। तो ये लद्दाख जो है, तो ये बॉर्डर करता है, ईस्ट में चाइना है, वेस्ट में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ में अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया है एंड ये बहुत छोटा बॉर्डर है अभी बट फिलहाल ये कंट्रोल है पाकिस्तान के कंट्रोल में है और साउथ में हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर करता है लद्दाख। तो रीजन अगर देखा जाए तो ये रीजन ग्रेट हिमालयाज़ में आता है इंडिया में और ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में के साइड आता है। तो ये एरिया जो है वो शैडो रीजन में आता है यानी यहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो अगर प्रेसिपिटेशन होती भी है तो वो स्नो के फॉर्म में होगी। तो ये कोल्ड डेज़र्ट माना जाता है एंड यहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स है। तो यहाँ ये जो रीजन है तो ये जनरली 3000 मीटर से 8000 मीटर के रेंज में जो भी है तो ये रीजन आता है। तो ये एरिड रीजन है यहाँ क्योंकि बहुत यहाँ कम स्नोफॉल रेनफॉल या स्नोफॉल होती है। तो प्रेसिपिटेशन अगर होती भी है कभी तो वो स्नो के फॉर्म में होती है विंटर में। क्लाइमेट यहाँ का बहुत ड्राई है क्योंकि यहाँ मॉइस्चर ही नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ क्लाइमेट बहुत ड्राई है। यहाँ बहुत ज़्यादा विंडी कंडीशन रहती है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हवा बहती रहती है और यहाँ क्या होता है बहुत इंटेंस यहाँ जो एयर है बहुत थिन है, इसकी वजह से यहाँ जो सोलर रेडिएशन है वो बहुत इंटेंस होते हैं, इसकी वजह से हमें सनस्ट्रोक हो सकता है डिस्पाइट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ वेजिटेशन है या ट्रीज़ की बात करें तो ट्री ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है। तो लैंडस्केप जो है, तो इसका जो लैंडस्केप है वो डेज़र्ट लाइक है। यहाँ डीप वैलीज़ है, गॉर्जेस है और ये गॉर्जेस जो रिवर वहाँ से बहती है तो उसमें से मान लीजिए फेमस रिवर है इंडस, तो ये इंडस रिवर से यहाँ वहाँ बहुत सारे गॉर्जेस बने हैं। यहाँ थिन एयर होने के कारण बहुत ज़्यादा इंटेंस सोलर रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से हमें सनस्ट्रोक भी हो सकता है इवन इफ इट इज़ कोल्ड। तो रेन शैडो जो है, तो ये रीजन रेन शैडो में आता है क्योंकि जो ग्रेट हिमालयाज़ जो है, तो ये माउंटेन बैरियर की तरह काम करते हैं एंड ब्लॉक करते हैं क्लाउड को, जिसकी वजह से ये लद्दाख जो है, तो लद्दाख का जो रीजन है, वो ड्राई क्लाइमेट आता है हो जाता है उसका। तो यानी पूरे लद्दाख में हमें लगभग ड्राई क्लाइमेट ही मिलेगा। तो लद्दाख जो है, तो एक डेज़र्ट है, तो ये डेज़र्ट के जैसा वो यहाँ एनवायरनमेंट मिलेगा यानी यानी सूखा यानी एरिड मिलेगा, रॉकी रॉकी लैंड मिलेगा और एक्सट्रीमली हमें क्या मिलेगा लो मॉइस्चर मिलेगा और वेरी कोल्ड क्लाइमेट भी यहाँ मिलता है। तो यहाँ विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, इवन नाइट में भी बहुत कोल्ड हो जाता है क्लाइमेट।
तो वाटर की सोर्स बात करें तो यहाँ इंडस रिवर जो है ये मेजर वाटर सोर्स है इस रीजन के लिए। फ़ौना की बात करें तो एनिमल में यहाँ हम याक्स और वाइल्ड शीप देख सकते हैं। मेजर रिलीजन यहाँ बुद्धिज़्म और इस्लाम ये 2 रिलीजन है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो यहाँ जनरली समर में कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि समर में ही जो फार्मर्स है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में कंटिन्यूअसली ये कवर्ड रहता है स्नो से और बहुत हार्श कंडीशन रहती है। अदर देन दिस यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ये किया क्वांटिटी में किया जाता है एंड बहुत सारे जो वहाँ के लोकल है वहाँ वो लाइवस्टॉक रियरिंग करते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम हो सकता है, यानी -30 डिग्री से -70 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ 50 मिलीमीटर से कम ही होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर और उससे भी कम यहाँ हमें रेनफॉल दिखती है। तो अगर इट फॉल्स मेनली एज़ अ स्नो इन विंटर, अगर अगर मान लीजिए प्रेसिपिटेशन होता भी है तो जनरली इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है। तो ये जो रीजन है जनरली माउंटेन से बॉर्डर्ड है, तो नॉर्थ में काराकोरम रेंज है और साउथ में ज़ांस्कर जो माउंटेन है, तो साउथ में ज़ांस्कर माउंटेन और नॉर्थ में काराकोरम रेंज है। तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो उसमें से जो मेन ग्लेशियर्स है वो गैंगरी है। तो बर्ड में यहाँ रॉबिन्स, रेड स्टार्ट, तिबेटन स्नोकॉक्स, रैवन्स, हुपोस, ये अलग-अलग बर्ड हमें मिल सकते हैं। एनिमल में हमें याक, वाइल्ड शीप, गोट, यूनिक ब्रीड ऑफ डॉग यहाँ मिल सकती है। तो फ्लोरा में यहाँ स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस है, अगर मिलेंगे तो बहुत कम स्कैंटी पैचेस मिलेंगे, बहुत छोटे-छोटे हब हब श्रब मिलेंगे। कुछ ट्रीज़ है यहाँ जैसे विलोज़ है, तो विलोज़ ट्रीज़ विलोज़ ट्री हमें मिलेंगे, फिर पॉपुलस ट्री मिलेंगे। समर में यहाँ कल्टीवेशन में एप्पल्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट जो है, तो ये भी ब्लूम होते हैं। तो मोनास्ट्री जो है, तो यहाँ मोनास्ट्री फेमस मोनास्ट्री में यहाँ हेमिस, थिक्से, लिकिरकोम्पा, तो अलग-अलग यहाँ मोनास्ट्री है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ जो है वो समर में किया जाता है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ बार्ले, पोटैटोज़, पीज़, बीन्स ये जो है क्रॉप उगाए जाते हैं। तो टूरिज़्म में यहाँ जनरली जो फेमस इनके जो टूरिज़्म स्पॉट है वो है नुब्रा वैली एंड पंगोंग लेक। ट्रीज़ में यहाँ जो जुनिपर ट्री है जिसको वो शुकपा ट्री से लोकली जाना जाता है, ये एक स्टेट ट्री है और यहाँ कारागाना श्रब भी पाए जाते हैं। फेस्टिवल में यहाँ लोसार, हेमिस, मातो, नागरांग यहाँ अलग-अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो पासेज जो है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पासेस यानी कि द रोड थ्रू द वैलीज़ कह सकते हैं। तो जो खारदुंगला जो पास है, वो लेह से नुब्रा वैली तक जाता है। दोजिला जो पास है वो श्रीनगर और लेह लेह हाईवे को जोड़ता है। फोटुला जो पास है वो लेह और कारगिल को जोड़ता है और आगिल पास एंड काराकोरम जो पास है वो चाइना के जिनजियांग प्रोविंस तक जाते हैं। तो गोम्पाच का मतलब है मोनास्ट्री या टेम्पल बुद्धिज्म में या बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से। तो गोम्पास का मतलब है मोनास्ट्री या टेम्पल। पॉपुलेशन यहाँ के डेज़र्ट जो है लद्दाख, तो लद्दाख का पॉपुलेशन 2022 में अराउंड 2,99,000 पाया गया था एंड एरिया जो है लद्दाख का वो अराउंड 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। तो लद्दाख जो है तो इसको लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहा जाता है या लैंड ऑफ स्नो भी कहा जाता है। लैंड ऑफ स्नो को लोकल लैंग्वेज में खापाचान ऐसे भी कहा जाता है और इसको लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो कल्चर है वो तिब्बत से मिलते-जुलते हैं, इसके लिए ये इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.